नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या कौटिल्य का शासक निरंकुश है या उस पर यदि नहीं है तो उस पर क्या नियंत्रण है, यानी शासक पर नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं। इस पहले हम चर्चा करते हैं कि कौटिल्य के अनुसार शासक की दिनचर्या किस प्रकार रहेगी। कौटिल्य ने राजकीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा को यह परामर्श दिया है कि वह प्रतिदिन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का भली भांति वर्गीकरण और विभाजन कर ले। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या को दिवस के 8 और रात्रि के 8 भागों में विभाजित किया है तथा राजा द्वारा उन भागों में पृथक पृथक कार्य संपन्न किए जाने पर बल दिया। कौटिल्य ने राजा के लिए दिवस के 8 भागों का कार्यक्रम इस प्रकार से रखा है। प्रथम भाग प्रजा की रक्षा के उपायों और राज के आय और व्यय का निरीक्षण। द्वितीय भाग प्रजा के अभियोगों और परेशानियों को सुनना। तृतीय भाग स्नान, भोजन और स्वाध्याय। चतुर्थ भाग कर विभाग का निरीक्षण तथा अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि प्रश्नों का निर्णय। पंचम भाग मंत्री परिषद से विचार विमर्श तथा गुप्तचरों से सूचनाएं प्राप्त करना। छठा भाग है राजा द्वारा अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत करना अथवा तात्कालिक आवश्यकता अनुसार कोई भी कार्य संपन्न कर लेना। सातवां भाग है सेना संबंधी कार्यों का निरीक्षण और आठवां भाग है सेनापति के साथ युद्ध आदि विषयों पर विचार विमर्श। कौटिल्य ने राजा से अपेक्षा की है कि दिवस के 8वें भाग के लिए निर्धारित कार्यों को पूरा कर लेने के बाद वह कुछ समय संध्या उपासना आदि में भी व्यतीत करे। इस प्रकार दिन को 8 भागों में बांटा है और ये 8 भागों कार्य इस प्रकार है। अब इसी प्रकार से रात्रि को भी कौटिल्य ने 8 भागों में बांटा है और 8 भागों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे प्रथम भाग है गुप्तचरों से परामर्श, द्वितीय भाग में स्नान, भोजन और स्वाध्याय, तृतीय भाग पत्नी व अन्य परिवारजनों के साथ व्यतीत किया जाना, चतुर्थ, पंचम और छठा भाग शयन व विश्राम, सातवां भाग गुप्तचरों से मंत्रणा तथा उन्हें विभिन्न स्थानों पर कार्यों के लिए नियुक्त करना, आठवां भाग पुरोहित आदि से धर्म विषयक चर्चा, चिकित्सक, रसोइये और ज्योतिष आदि से अपने भोजन, स्वास्थ्य और अन्य व्यक्तिगत प्रश्नों पर विचार विमर्श। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या के विषय में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि दिवस और रात्रि के विभिन्न भागों में राजा द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रस्तावित रूपरेखा सामान्य निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति की है। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि राजा परिस्थितियों और अवसरों के अनुसार इस कार्यक्रम में व्यवहारिक परिवर्तन कर सकता है। कौटिल्य ने राजा को दिवस और रात्रि के कार्यक्रम के निर्धारण में व्यवहारिक परिवर्तनों का परामर्श देते हुए भी यह अपेक्षा की है कि राजा आलस्यवश अपने कार्यों को दूसरे व्यक्तियों को नहीं सौंप दे। अब हम चर्चा करेंगे कि कौटिल्य के शासक पर किस क्या क्या नियंत्रण है। कौटिल्य ने राजतंत्री व्यवस्था का समर्थन किया है। उन्होंने राजा को व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं, किंतु राजा की निरंकुश सत्ता का समर्थन नहीं किया है। कौटिल्य की मान्यता है कि राजा का अनुशासित रहना राज्य और प्रजा दोनों के हित के लिए आवश्यक है। राजा द्वारा शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित और मर्यादित करने के लिए कौटिल्य ने अनेक प्रकार के नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत व व्यवहारिक उपायों का सुझाव दिया है। अब पहला नियंत्रण है
नीति व धर्म का सैद्धांतिक नियंत्रण। कौटिल्य ने शासक को धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया। कौटिल्य के अनुसार धर्म सत्य, अहिंसा, दया, अक्रूरता आदि सार्वभौमिक नैतिक नियमों का संग्रह है। साथ ही धर्म में राजा के कर्तव्य तथा उनके निष्ठापूर्वक दायित्व निर्वाह का दायित्व भी निहित है। कौटिल्य शासक को राजकीय कार्य को संपन्न करने के क्रम में एक और उसके दायित्व के प्रति सचेत करते हैं, वहीं उसे सावधान करते हैं कि प्रत्येक राजकीय आदेश को धर्म के रूप में व्यक्त किए गए सार्वभौमिक और शाश्वत नैतिक नियमों के अधीन होना चाहिए। कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि शासक का मर्यादित व अनुशासित रहना राज्य सत्ता का आधार है। कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजा धर्म, विधि और चरित्र के अनुसार शासन का संचालन करके ही योग्य शासक सिद्ध हो सकता है। कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि शासक दंड की शक्ति का दुरुपयोग करता है अथवा अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है तो स्वयं ही दंडनीय होता है। दूसरा नियंत्रण, राजा की शिक्षा व प्रशिक्षण। कौटिल्य ने राजा में अनेक गुणों की अपेक्षा की है। कौटिल्य का मत है कि इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए उपयुक्त शिक्षा व प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। कौटिल्य ने भली भांति शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति को ही राजा के पद पर नियुक्त किए जाने का समर्थन किया। यह स्पष्ट है कि यदि समुचित शिक्षा के द्वारा नैतिक गुणों को राजा के आचरण और स्वभाव का सामान्य हिस्सा बना दिया जाएगा तो वह राजकीय कार्यों को संपन्न करते समय उन गुणों से सदैव अनुशासित रहेगा। इस प्रकार कौटिल्य ने संस्कारों, शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से राजा की शक्ति को नियंत्रित किया जाना आवश्यक माना है। तीसरा नियंत्रण, परामर्शदात्री संस्थाओं का नियंत्रण। कौटिल्य के अनुसार शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं है। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि राजा को अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श से ही करना चाहिए। वे राजा को मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना करने के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति सचेत करते हैं। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वो स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर भी मंत्रियों के विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करे। अगला, जनता व जनमत का नियंत्रण। कौटिल्य ने शासक को जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया। उनकी ये स्पष्ट मान्यता है कि यदि शासक जनमत की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध दंड की शक्ति का दुरुपयोग करता है तो प्रजा उससे असंतुष्ट हो जाती है। मनु के विपरीत कौटिल्य ने तो राजा द्वारा अपने दायित्वों का पालन न किए जाने पर अथवा उसके द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किए जाने पर प्रजा को राजा का परित्याग कर देने का अधिकार भी प्रदान किया है। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय नहीं प्राप्त होना ही अच्छा है। कौटिल्य ने जनता के लिए राजा के धर्म विरुद्ध कार्यों के अनुमोदन करना या उसके धर्म विरुद्ध आदेशों का पालन करना आवश्यक नहीं माना है। राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म के महत्व को स्पष्ट करते हुए कौटिल्य ने व्यवस्था की है कि यदि राजकीय आदेशों और धर्म के बीच में टकराव हो तो राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म का ही पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि कौटिल्य ने शासक की शक्ति को नियंत्रित रखने पर बल दिया है तथा ऐसे मर्यादित शासक की आवश्यकता प्रतिपादित की है जिस पर नैतिक और संस्थागत नियंत्रणों के साथ साथ जनता का नियंत्रण भी हो। धन्यवाद।